जैसलमेर में जोधपुर बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बकायेदारों की सूची में 111 करोड़ रुपए का कर्ज जमा हो गया है। सबसे ज्यादा घरेलू बिजली के बकायेदारों के लगभग 68 करोड़ रुपए बाकी हैं। वहीं खेती किसानी के ग्राहकों के 27 करोड़ रुपए बकाया है। ताज्जुब की बात तो ये है कि सरकारी विभागों के भी इसमें लगभग 7 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए संभाग के अधिकारियों ने बैठक कर बकाया राशि को वसूलने के आदेश दिए और बकाया जमा न करने वालों पर या चोरी से बिजली लेने वाले लोगों पर एफआईआर कर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। विद्युत विभाग अब सतर्क है और लगातार रिकवरी करने के लिए जो है वो आज मीटिंग भी ली गई है। 111 करोड़ रुपए जो है वो लगभग बकाया है। सर, क्या कुछ बकाया है और क्या कुछ जो है तैयारियां की गई रिकवरी के लिए और कहां कितना बकाया है? तैयारियां तो हमारी वैसे तो इस बार जो हमारे सीएमडी साहब के और डायरेक्शन थे उस हिसाब से राइट अप्रैल के बाद में भी हर महीने वीसी और इसके थ्रू पूरा सब स्टाफ को सेंसिटाइज किया हुआ था और रिकवरी का प्रयास लगातार जारी थे। लेकिन बीच में कुछ कारणों से अड़चना, जैसे कोई आंधी तूफान का टाइम हो गया या कोई और कोई सप्लाई की क्राइसिस हो, उस समय तो थोड़ा सा मामला स्लो हो जाता, लेकिन रिकवरी का प्रयास लगातार जारी थे। अब जो वर्तमान स्थिति हमारी ये है कि अब वित्तीय वर्ष के अंत में लगभग हम पहुँच चुके हैं, करीब 3 महीने बाकी रहे हैं वित्तीय वर्ष के अंत में लगभग जाने में। तो बकाया टोटल बकाया हमारी जो जैसलमेर व्रत की है वो आज की तारीख में जो रेगुलर कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर हमारे करीब 85 करोड़ 81 लाख रुपए बाकी है आज की तारीख में। ये जो आंकड़ा मैं क्लियर बता दूं आपको, जो कि 31 मार्च की जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग थी हमारी, वो थी हमारी इसमें 53 करोड़ 21 लाख, जो बढ़ करके हो गई हमारी 85 करोड़ 81 लाख। मतलब कुल मिला के करीब 32-33 करोड़ का हमारे इसके अंदर इजाफा हुआ है आउटस्टैंडिंग में, जो हर कैटेगरी के अंदर। ज़्यादातर जो बकाया में जो वृद्धि हुई है वो हमारी डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर कैटेगरी, जो दो कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे इसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि एग्रीकल्चर कंज्यूमर समय पर बिल नहीं भरते हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी जो ग्रामीण तबका है उसके अंदर बिलों की वसूली के अंदर कुछ हमारे भी स्टाफ की कई बार कमियाँ रह जाती है। जो मॉनिटरिंग भी है कई बार थोड़ी बहुत कमजोरी के कारण ये बकाया राशि बढ़ी है। लेकिन अब इसकी लगातार सतत मॉनिटरिंग करते हुए हम सारा ये एग्रीकल्चर का और डोमेस्टिक और अन्य जो विशेष कैटेगरी हाई वैल्यू कंज्यूमर्स जो है हमारे, चाहे एनडीएस हो, चाहे एमआईपी हो, चाहे एसटी कैटेगरी हो, सबसे विगरस वसूली की कार्रवाई की जा रही है। सबको डेली के टारगेट दिए जा रहे हैं। एईएन तक की आज हमारे प्रबंध निदेशक महोदय भी पधारे थे, साथ में हमारे फाइनेंस के जो हेड है गोयल साहब वो भी यहाँ पे पधारे थे। सबकी मौजूदगी के अंदर मीटिंग ली, एक 1-to-1 एईएन और उनके स्टाफ के साथ में मीटिंग ली गई और सबको ये वसूली के टारगेट दिए गए हैं। और वसूली के टारगेट बिल्कुल स्पेसिफिक दिए हैं कि भाई 15 दिसंबर तक आप कितना वसूली करोगे, 15 दिसंबर के बाद में आपको 25 दिसंबर 31 दिसंबर तक आपको कितनी वसूली करनी है, उसके बाद में आपको कितनी वसूली करनी है। तो इस तरह से पूरा इस पर फोकस करते हुए हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्रक्रिया हमारे यहाँ पे यही है कि जो एईएन ऑफिस के अंदर एक हमारे परमानेंट आदमी बैठा रहता है, जो उन बकाया वालों को 2-3 दिन पहले लगातार फ़ोन करके भी उनको आगाह किया जाता है भाई आपका बिजली का बिल बाकी है। तो बकायदा उनको सूचित भी हो जाता है, उनको जानकारी भी रहती है और उनको समय भी दिया जाता है कि आप समय पे बिल उसको भरवा दें, या कोई सुधार करना है तो उसमें ऑफिस में आके किसी प्रकार का सुधार करवाना तो वो भी आप करवा सकते हैं, ताकि बिना किसी अड़चन के स्मूथली हमारे रिकवरी की कार्रवाई हो सके। लगातार जो है वो रिकवरी की कोशिश की जा रही है और मॉनिटरिंग जो है वो आला अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि जैसलमेर में जो बकाया राशि है वो 1 अरब से अधिक, यानी 111 करोड़ से ज़्यादा जो है वो रिकवरी बाकी है, जिसमें लगभग जो है वो 17 करोड़ 62 लाख रुपए जो है वो सरकारी विभागों से लेने हैं, जिनमें से सबसे अधिक जो सरकारी विभाग का जो बकाया बताया जा रहा है वो पीएचडी का बताया जा रहा है। अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इसकी रिकवरी की जाए और जो है ये सारा पैसा अब सरकार के खाते में आ सके। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।